Next question है question number 16. 16 question is the average age of the committee of 10 members is 40 years. एक कमेटी जिसके 10 members हैं उनकी average जो दे रखी है वो 40 years है. A member of age 52 retire and a new member of age 38 takes his place. 52 years का एक member retire हो गया, 38 का एक new member ने उसकी place ले ली. It means अब भी 10 member रह गए. क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज एज ऑफ द प्रेजेंट कमेटी. तो हमारी सिंपल सी बात, हम इसका सम निकालेंगे, उस सम में ये चेंज कर देंगे और न्यू एवरेज निकालेंगे. तो एवरेज एज ऑफ द कमेटी ऑफ 10 मेंबर इज 40 इयर्स. तो सम ऑफ देयर एजेस अकॉर्डिंग टू वही फॉर्मूला कि हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल टू एवरेज. तो सम ऑफ एजेस कितनी हो जाएगी, 10 into 40, दिस इज इक्वल टू 400 ईयर्स. अब उसने कहा 52 ईयर्स का एक पर्सन रिटायर हो गया. न्यू सम जो आया उसमें हमने क्या करना है कि जो रिटायर हो गया उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. रिटायर का मतलब उसने कमेटी छोड़ दी. एक न्यू मेंबर जो 38 ईयर्स का था उसने कमेटी ज्वाइन कर ली. तो हमारे पास जो चेंज आया वो 14 ईयर्स का आया, क्योंकि 52 38, तो न्यू सम जो आया वो 386 ईयर्स आया. अब उसने एवरेज पूछा है कि न्यू एवरेज कितना होगा. न्यू एवरेज दिस इज इक्वल टू 386 डिवाइडेड बाय 10 एंड आंसर इज 38.6 ईयर्स. जो न्यू आया उसकी एज हमने ऐड कर दी, जो ओल्ड चला गया वो हटा दी. Now question number 19. The average weight of 8 person. This is question number 18. सारे कुछ क्वेश्चन एक जैसे ही वैसे तो. A batsman in his 17th inning makes a score is 86. 785. 17th जब उसने इनिंग खेली पर्टिकुलर तो उसने 85 का स्कोर बनाया and thereby increase is average by 5 by 3. जो अभी तक उसने एवरेज था उसका वो 3 इंक्रीज हो गया. सपोज पहले 30 था तो 33 हो गया, जो भी कुछ. व्हाट इज द हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स. अब इंक्रीज होने के बाद उसका न्यू एवरेज क्या हुआ. उसने ये दे रखा है कि 17th इनिंग जब उसने खेली तो उसके पास कितना आया, उसका स्कोर 85. स्कोर ऑफ हिज 17 इनिंग, पर्टिकुलर 17th इनिंग में लगा रहा है. 17th इनिंग्स, इनिंग के अंदर उसका कितना था 85. अगर एवरेज ऑफ हमें नहीं पता कि 6 कितना था पहले, एवरेज ऑफ टोटल 16 इनिंग्स का हमने लेट किया x है. लेट एवरेज ऑफ टोटल 16 इनिंग्स का x. तो एवरेज टोटल कितना होगा 17 का. 16 का हमें नहीं पता था इसलिए हमने x माना. 17th इनिंग में उसने 85 बनाए. अगर एवरेज हम मान रहे हैं टोटल 16 इनिंग का x, तो उसका सम कितना हो जाएगा 16 इंटू x, दिस इज इक्वल टू 16x. 1 से लेके 16 इनिंग तक तो उसने इतने रन बनाए और 17 इनिंग में इतने रन बनाए. तो टोटल जो उसके रन है वो हमारे पास कितने हो गए, 16 ईयर के अंदर टोटल रन हो गए 16x प्लस 85. एवरेज अगर हम निकालें, क्योंकि उसने एवरेज ही दे रखा है, तो एवरेज कितना होगा 16x प्लस 85 डिवाइडेड बाय 17, दिस इज इक्वल टू x प्लस 3. x प्लस 3 किस लिए, क्योंकि उसने कहा कि पहले जो था वो एवरेज x लिया था हमने 16 इनिंग का, अब वो 3 इंक्रीज हो गया है. अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आ जाती है 34. तो न्यू एवरेज हमने जो लिया है वो है हमारा x प्लस 3. ये था न्यू एवरेज. तो न्यू एवरेज हो गया 34 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 37 रन. ये 37 का उसका 37 स्कोर का न्यू एज आ गया. एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 21. 3 years ago the average of ABC was 27 years. एवरेज दे रखा है 3 पर्सन का 3 years पहले, and that of B and C 5 years ago was
20। अगर उनका चेक करें बी और सी का 5 ईयर पहले, तो उनका एवरेज था 20। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। हमें प्रेजेंट एज निकालनी है ए की। तो हमने 3 ईयर्स अगो उसकी एज दे रखी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी कितना है? 3 ईयर्स अगो है, ये ख्याल करना। एट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, जो पूछ रहा है वो एट प्रेजेंट पूछ रहा। दिस इज इक्वल टू 27। तो सम हमारे पास कितना आ जाएगा? सम भी हम सम ऑफ ए बी सी 3 ईयर्स अगो, दिस इज इक्वल टू 27 इंटू 3 इज 81 ईयर्स। अब एवरेज एज जो हमारे, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 3 ईयर्स अगो है। अगर हम इनकी प्रेजेंट निकालें, क्योंकि उसने प्रेजेंट पूछी है, प्रेजेंट सम ऑफ ए बी सी, सम ऑफ ए बी सी का प्रेजेंट कितना हो जाएगा? 81 प्लस 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 क्यों किया? 81 तो सम था 3 ईयर्स पहले, 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमने 3 ईयर्स का निकालना है और 3 पर्सन का निकालना है। हर पर्सन के अंदर 3 ऐड करना है। जैसे अगर आपकी एज 3 ईयर्स अगो 13 थी, अब इस वक्त कितनी है? 16। इसी तरह से अगर 3% की निकालनी होगी तो सब में हम 3 करेंगे, इसलिए उनका प्रेजेंट सम जो हो गया वो 90 ईयर्स का हो गया। इसी तरह से एवरेज एज हमें दे रखी है, एवरेज एज ऑफ बी एंड सी, ये दे रखी है 5 ईयर्स अगो। 5 ईयर्स अगो हमें बी और सी की जो एवरेज एज दे रखी है वो 20 दे रखी है। जब हम सम निकालेंगे, यहाँ पे 2 ही पर्सन है, जब हमने सम निकाला तो सम हमारे पास कितना आ जाएगा? सम ऑफ एज ऑफ बी एंड सी 5 ईयर्स अगो, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। अब ये दोनों हमने निकाले हैं 5 ईयर्स अगो। एट प्रेजेंट क्या होगा? दोनों की एज में 5 ऐड होगा। तो प्रेजेंट एज जो हमारे पास आएगी, प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 50। 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों में 5 ऐड करना है, 5 ईयर्स अगो की दे रखी थी। तो ये हो गई एबीसी की, ये होगी बी प्लस सी की। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए की कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 50, दिस इज इक्वल टू 40 ईयर्स। हमने दोनों की निकाल ली। दोनों की जो भी एज दे रखी थी वो एवरेज 3 ईयर्स अगो और 5 ईयर्स अगो थी, लेकिन हमें प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये खत्म किया। ये आपकी एक्सरसाइज यही थी, छोटी सी। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लॉक की है। क्लॉक एक बार आपने ठीक से देखना, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।